स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप गणित के एकदम बेसिक का जो चीज़ है जो है आपका हासिल का जोड़, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लोग गणित को स्टार्ट किए हैं, अंक गणित को एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वह है हासिल का जोड़। यानी कि हम लोग जोड़ किसे कहेंगे, जोड़ कैसे निकालते हैं और हासिल का जोड़ को हम लोग कैसे निकालेंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में आप समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में कौन कौन सी चीज़ों को जानेंगे इस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जोड़ क्या होता है, यानी जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ कैसे निकाला जाता है और साथ ही साथ हासिल का जोड़ क्या होता है और हासिल के जोड़ को हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी कि आपका जोड़ से जुड़ा हुआ चीज़ें, हासिल के जोड़ से जुड़े हुए चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर हमारा जोड़ होता क्या है, जिसे अंग्रेजी में एडिशन कहा जाता है, ऐड भी कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा। तो ये जोड़ आखिर होता क्या है। देखिए जोड़ का मतलब होता है, जोड़ का जो अर्थ है वह होता है जोड़ना। यानी किसी भी चीज़ में नए चीज़ को जोड़ देना और उसके बाद जो उसकी संख्या बढ़ जाती है, यही क्रियाकलाप क्या कहलाती है, जोड़ कहलाती है। जैसे कि आप कहेंगे कि किसी भी संख्या का समूह में अन्य संख्या को या फिर अन्य संख्या के समूह को अगर शामिल कर दिया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि एक टोकरी में 10 आम पहले से थे, 15 आम और कुछ और 15 आम को उसमें शामिल कर दिया गया। अब आमों की संख्या कितनी हो गई, तो आमों की संख्या अब 25 हो गई। तो इसमें क्या किया गया कि 10 पहले से था, 15 और उसमें ऐड कर दिया गया, यानी उसमें जोड़ दिया गया है। जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं गणितीय भाषा में कि 10 जोड़ 15 बराबर 25, यानी कि 10 में 15 जोड़ा फिर जाकर के आमों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो यही चीज़ हमारा जोड़ होता है। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे कि जोड़ हम लोग निकालते कैसे हैं। किसी भी संख्या को जोड़ने का कुछ नियम होती है, कुछ शर्त होती है। चलिए उसको हम लोग एक बार पहले जान लेते हैं। देखिए जोड़ करने का कुछ नियम है। जैसे सबसे पहला नियम यह है कि जोड़ हमेशा इकाई तरफ से शुरू किया जाता है और फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार की तरफ आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे हम बात करेंगे कि कोई दो संख्या है, जैसे 1 2 और 3 को हम ले लिया यहाँ पर, फिर दूसरा ले लिया 1, यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है, 1 2 3 और 1 2 3 ऐसे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देखिए, इकाई किधर है, इधर इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इधर से इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। यानी कि इकाई से दहाई की तरफ जाएंगे, दहाई से फिर सैकड़ा की तरफ, सैकड़ा से फिर हज़ार की तरफ, फिर हज़ार से 10,000 की तरफ, इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जोड़ का पहला नियम है। आप इससे उल्टा साइड में अगर बढ़ेंगे इस तरफ, फिर आपका आंसर वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो जोड़ करने का ये पहला नियम था। दूसरा चीज़ ये कहता है कि जो इकाई के अंक है उसको इकाई के अंक के साथ ही जोड़ेंगे, जो दहाई के अंक है उसको दहाई के अंक के साथ ही जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इकाई को हज़ार वाले अंक से जोड़ देंगे और हज़ार वाले अंक को दहाई वाले से जोड़ देंगे, फिर हमारा जोड़ गलत हो जाएगा। तो ये भी एक जोड़ करने का नियम है। कुछ शर्त है कि इकाई को आप इकाई के साथ ही जोड़ेंगे, दहाई के अंक को आप दहाई के साथ ही जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, एक यहाँ पर जोड़ दिखाया गया है जिसमें से इकाई के स्थान पर 0 है और दहाई के स्थान पर ऊपर वाले यानी अंश में आपका 1 है। इस तरह से यहाँ आप देखेंगे जो हमारा 5 है वह इकाई के स्थान पर है और 1 है ये दहाई के स्थान पे है। तो 0 को 5 से जोड़ेंगे और 1 को 1 से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 1 को 0 से जोड़ देंगे और यहाँ पर 1 को 5 से जोड़ देंगे, तो ऐसा हमारा गलत हो जाएगा। यानी इकाई के स्थान पे जो इकाई वाले जगह रहेंगे उसके स्थान पर जो अंक रहेंगे उसको उसी के साथ जोड़ा जाना है। दहाई के वाले के साथ ही जोड़ेंगे, सैकड़ा को सैकड़े के वाले के साथ ही जोड़ा जाना है। तो ये जोड़ की कुछ नियम थी। चलिए अब हम लोग जोड़ को करने का देखते हैं। कुछ एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जोड़ हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि 12 और 15 को जोड़ना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इकाई के स्थान पे कौन है 2 ऊपर में, और यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पे कौन है 5, यानी कि 2 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे। वही बचपन वाली बातें की याद कीजिए जो बचपन में सिखाया जाता था। 2 है मतलब 1 2 लाइन खींच दो या फिर 2 उंगली निकाल दो। कहीं पे 5 है तो 5 और खींच दो, 1 2 3 4 5, इस तरह से करके बचपन में सिखाया जाता था। अब सारे को काउंट कर दो, यानी गिन दो कि कितना है, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से, ठीक है। एकदम सिंपल से समझिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 5 को जैसे आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि हमारा 12 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं हासिल के जोड़ की तरफ। जैसे यहाँ पर देखिए कि 56 और 75 को जोड़ा जाना है तो कैसे आप जोड़ेंगे। तो आप लोग कहेंगे कि सेम वही चीज़ है कि इकाई के स्थान पर जो 6 है उसको इकाई के स्थान यानी 5 के साथ जोड़ देंगे और 7 को फिर 5 के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप लोगों ने पहले अभी जस्ट देखा है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 11 और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 12।
अगर आप लोग इस तरह से कुछ लिखते हैं तो आपके हिसाब से सही है, जो आपने अभी तक सीखा उसके हिसाब से सही है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक हासिल का जोड़ है। यहाँ पर 11 और 12 ऐसे नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम लोग हासिल के जोड़ बनाने को देखते हैं कि हासिल के जोड़ को हम लोग कैसे बनाते हैं। यानी कि संख्या जब दहाई में पहुँच जाती है तब वह हासिल वाले जोड़ बन जाती है। ठीक है, 9 तक रहेंगे तब तो ठीक है, जैसे ही 10 में पहुँच जाएंगे जोड़ने के बाद तब वो हासिल के जोड़ बन जाते हैं। तो हासिल वाला जोड़ को कैसे बनाएंगे? सेम वही क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर 56 और 75 को बनाना है, कैसे हम लोग इसको जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इकाई के स्थान पे 6 है और नीचे में यानी हर में हर और अंश यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, वो तो एक भिन्न में होता है। मैं यहाँ पर एक बार पहले भी इस्तेमाल कर दिया था अंश और हर, तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे अंश और हर नहीं होंगे। कहने का मतलब यहाँ पर दूसरा जो अंक दिया गया 75, इसमें इकाई के स्थान पे 5 है और जो 56 है उसमें 6 है। तो 6 को 5 से जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये है कि जैसे ही 2 संख्या में ये पहुँच गई, 2 अंकों में पहुँच गई, दहाई वाले अंकों में पहुँच गई, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो इकाई के स्थान का जो अंक रहेगा, जैसे 11 में 1 ये इकाई का स्थान, वो यहाँ पर लिखेंगे और फिर हम लोग का जो एक बाकी रह गया है, ये दूसरी संख्या को जब आपस में जोड़ देंगे तो उसमें जो एक हमारा बाकी रह गया है उसको फिर वहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पर 7 और 5 को जोड़िएगा तो 7 5 12 होती हैं, तो 12 न लिख करके उसमें ये जो एक बाकी रह गया था हमारा 11 में से, उसको जोड़ करके यहाँ पर कितने लिख देंगे? 13 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि फिर से आप समझिए कि 6 और 5 को जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 11। लेकिन 11 को हम लोगों को नहीं लिखना है, उसके जो इकाई स्थान रहेंगे उसको लिखना है। यहाँ पर आपको 11 और 11 में इकाई और दहाई दोनों पे यहाँ पे 1 है, तो इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा संख्या रहता है जिसको जोड़ने पर 15 आता, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि इकाई के स्थान पे 5 है और दहाई के स्थान पे 1 है, तो हम लोग 5 को लिखेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दहाई के स्थान पे हमेशा हम लोग लिखेंगे इकाई वाले स्थान पे। ठीक है, तो 6 और 5 को जोड़ने पर हमें जो 11 आई उसका इकाई का स्थान 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया और हमारे पास जो बचा है अभी वो हमारा 1 बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि 7 और 5 को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है और उसमें 1 और आप जोड़ दीजिएगा, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 13 और कुल मिलाकर के 56 और 75 को जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 131। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से देख लेते हैं, सेम चीज़ें। फिर यहाँ पर देखिए 3 अंक का रहे, 4 अंक का रहे, 5 अंक का रहे, आगे ये बढ़ती जाएगी, कोई समस्या नहीं आने वाली है। ऐसे ही आप लोग को बनाते जाना है। जैसे फिर यहाँ पर देख लीजिए 5 और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाता है। तो 14 का हम लोग कितना लिखेंगे? देखिए 14 2 अंकों की संख्या आ गई। फिर 14 का जो इकाई का स्थान है ये 4, ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और 1 जो है ये हमारे पास बाकी रहेगा, आगे की संख्या में जुड़ेगा वो, तो 14 का 4 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। फिर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 9 और बाकी का जो 14 में से 1 बाकी था वो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा 1046, यानी 1046 भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके है कि 598 और 44 को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि 8 और 4 को जैसे ही आप लोग जोड़ेंगे तो 8 4 होता है हमारा 12, तो इसमें इकाई का स्थान कौन सा है? 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2 और 1 को रख देंगे हम लोग यहाँ पर बाकी। ठीक है, 9 और 4 को जैसे आप जोड़िएगा तो 13 हो जाता है, तो यहाँ पर 13 आ गया। ठीक है, तो 13 और इसमें वाला जो एक बाकी था 12 वाला, वो यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 14। तो 14 का फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर हमारे पास 1 बाकी ही रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 9 4 13 और 1 14 का 4, हमारे पास 1 फिर बाकी है। अब यहाँ पर देखिए 5 को 0 से जोड़ेंगे तो 5 ही रह जाएगा और ये 14 वाला जो एक बाकी है वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो 5 और 1 जोड़ करके लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हासिल वाले जोड़ को बनाते हैं। आई होप कि आपको बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपके लिए भी मैंने एक सवाल यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, अगर आप हासिल के जोड़ को अच्छे से सीख गए हैं तो इस सवाल को आप लोग अपने कॉपी पर हल कीजिएगा और इसका जो क्या आंसर आपको आता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये हासिल का जोड़ निकालना बड़े ही आसानी से कम समय में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है, कहाँ पे समस्या रह गई है, ये सारी बातें आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जरूर करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के जब कभी भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो में अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आरके स्टडी को। धन्यवाद।